सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट जो कि पेपर फर्स्ट है, इसमें कारपोरेट प्लानिंग के बारे में बताऊंगी। कारपोरेट प्लानिंग में हम लोग जानेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारपोरेट प्लानिंग। दूसरा हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ कारपोरेट प्लानिंग। अर्थ, परिभाषा, विशेषता और महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे इस क्लास में। चलिए देखते हैं कारपोरेट प्लानिंग का अर्थ क्या है। कारपोरेट प्लानिंग, जैसा कि आप लोग दो वर्ड देख रहे हैं, कारपोरेट और दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लानिंग किसे कहते हैं, नियोजन। क्या करना है, कब करना है, ये प्री डिटरमाइन कर लेना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। लेकिन इसमें जुड़ गया एक और वर्ड, कारपोरेट। कारपोरेट इन द सेंस, अगर आप हिंदी में इसका मतलब जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है समावेलित नियोजन, या इसको कहते हैं समष्टिगत नियोजन। इसको कह सकते हैं निगम से संबंधित नियोजन। तो बहुत तरीके से इसको कह सकते हैं। इसको समझिए, निगम से संबंधित नियोजन या किसी कारपोरेट सेक्टर से संबंधित नियोजन। ये किस पे बेस्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे बेस्ड होता है। जैसे प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें कारपोरेट प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बेस पे कारपोरेट प्लानिंग की जाती है, और यह प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, और जो उद्योगपति होते हैं, बिजनेस के जो ऑनर होते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। ये आप लोगों को ये भी पता होगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ही किया जाता है। चलिए देखते हैं, कारपोरेट प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म प्लान टू इम्प्रूव योर बिजनेस। जो कारपोरेट प्लानिंग है वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, एक एक्ट है, जो क्या, जिसमें क्या क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म प्लान। किसके लिए, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, इम्प्रूव योर बिजनेस या इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए, एक कारपोरेट प्लान एग्जामिन से बिजनेस इंटरनल कैपेबिलिटी। एक कारपोरेट प्लान क्या करता है, बिजनेस की कैपेबिलिटीज को एग्जामिन करता है कि बिजनेस की इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, योग्यताएं क्या है, उनको एग्जामिन करता है। एंड लेज आउट स्ट्रेटेजी, और क्या, एक स्ट्रेटेजी तैयार करता है, फॉर हाउ टू यूज दोज कैपेबिलिटीज, कि कैसे हम इन कैपेबिलिटीज को यूज करें टू इम्प्रूव द कंपनी एंड मीट गोल। किसके लिए, कंपनी के लिए इम्प्रूव करें, और मीट गोल तक पहुंचने के लिए कैसे इम्प्रूव करें। चलिए देखते, जो कारपोरेट बिजनेस प्लानिंग होता है, कारपोरेट बिजनेस प्लानिंग डील विद द कारपोरेट बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये किससे डील करता है, बिजनेस का जो गोल है, या सबसे पहले मैं आपको बता दी, जो बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसी पे बेस्ड होता है ये। चलिए देखते, द बिजनेस में भी, बिजनेस हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर सेक्टर हो सकता है और सर्विस सेक्टर हो सकता है, यानी जहां प्रोडक्ट बनता है और एक जहां से सर्विसेज दी जाती है। दो तरह की चीजें बिकती हैं, एक तो प्रोडक्ट बिकता है, दूसरा सर्विसेज। तो दो तरह से हो सकती है। इट में डील विद, यह डील कर सकता है किससे, इंडस्ट्री और ट्रेड, किसी उद्योग से या किसी व्यापार से। में ऑपरेट इन ए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर में भी ऑपरेट हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी ऑपरेट हो सकता है। मे बी नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस, ये नेशनल बिजनेस में भी हो सकता है और इंटरनेशनल बिजनेस में भी होता है। कारपोरेट बिजनेस प्लानिंग इज नेसेसिटी इन ऑल केसेस, जैसा कि ये सभी केसेस में जो कारपोरेट बिजनेस प्लानिंग है वो क्या है, आवश्यक होता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि 30-40 साल पहले जो मार्केट था उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, जो प्रोडक्ट बन के आते थे वो बिक जाते थे, आसानी से बिक जाते थे, उसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के कट थ्रॉट कंपटीशन में, गलाकाट प्रतियोगिता में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी होगी। उसके लिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना होगा, आपको शॉर्ट एनालिसिस करना होगा कि कैसे, कस्टमर के बारे में जानना होगा, कंपटीटर के बारे में जानना होगा, गवर्नमेंट के बारे में जानना होगा। इस तरह से सभी लोगों का एनालिसिस करना होगा, फिर आप प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। एक एग्जांपल है कि 30-40 साल पहले फिएट कार और एस्पा स्कूटर, ये दोनों का मार्केट बहुत ज्यादा था, बहुत ही प्रचलन में था। उस समय क्या था कि लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी इनको खरीदने के लिए। लेकिन आज क्या है, बहुत तरह के नए नए मॉडल के कार आए हैं, लेकिन सभी बिक रहे हैं, लेकिन अपने एक स्ट्रेटजी के तरह, अपने एक स्ट्रेटजी के अनुसार बिक रहे हैं। उसमें भी रणनीतियां बनाई जा रही है कि हम कैसे ज्यादा अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो इस तरह से पुराने समय में कंपटीशन नहीं था, आज के समय में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पुराने मार्केट और आज के मार्केट में बहुत ज्यादा अंतर है। तो जिसकी वजह से जिन लोगों ने कारपोरेट प्लानिंग किया वो लोग सक्सेस हो गए,
उन लोगों ने नई नई कारें बनाई, नई नई क्वालिटी ऐड किया अपने प्रोडक्ट में और आज वो सक्सेस हैं। लेकिन जिन लोगों ने कारपोरेट प्लानिंग नहीं किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, वो लोग सक्सेस नहीं है। तो सेम वही चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि इन द कारपोरेट बिजनेस प्लान कंसीडर द वर्ल्ड ट्रेंड इन द बिजनेस, द इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल मार्केट, द नेशनल प्रायोरिटीज, द कंपटीटर्स। जैसा कि मैंने अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दिया। द बिजनेस प्लान, द कारपोरेट स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस फॉर प्रिपेयरिंग ए कारपोरेट। कारपोरेट प्लान में हम क्या करते हैं, बिजनेस के स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करते हैं। हम ये पता करते हैं कि बिजनेस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, शक्तियां क्या है उसकी, और उसको कैसे और बढ़ाएं। और दूसरा हम देखते हैं कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, उनकी कमजोरियों को कैसे हम दूर करें। ये करते हैं हम कारपोरेट प्लानिंग में। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कारपोरेट प्लानिंग। कारपोरेट प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है, जैसे कि डेफिनेशन से ही हमको सारी विशेषताएं मिल जाएंगी। पहला है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसको कह सकते हैं हम कारपोरेट प्लानिंग को टोटल सिस्टम। ये क्या है, टोटल सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन का टोटल सिस्टम है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये कारपोरेट प्लानिंग 5 साल के लिए किया जाता है। जनरली ये 5 साल के लिए किया जाता है, 5 ईयर। इस गवर्नमेंट सेक्टर में तो 5 ईयर के लिए किया जाता है, बट प्राइवेट में ऐसा मानना है कि ये 2 से 7 साल तक का हो सकता है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इसमें क्या होगा, हैवी इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है हैवी इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि 5 साल के लिए अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, या कुछ भी हो, जैसे कि मैन, मटेरियल, मेथड, मनी, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सभी रिसोर्सेज की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो ज्यादा पड़ेगी तो हैवी इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्की। ये रिस्की कैसे है, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये लॉन्ग टर्म कारपोरेट प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं आप, तो फ्यूचर क्या होता है, ये फ्यूचर भी निश्चित नहीं हम कह सकते कि यही होगा या ये होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसलिए ये क्या होता है, रिस्की होता है। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, अनिश्चितता से भरा हुआ है। अगर फ्यूचर अनिश्चित है तो हम एक निश्चित प्लान कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बस अनुमान लगा के एक एजम्पशन पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेशन। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेशन ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो प्लानिंग फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी प्लानिंग हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट, जो भी योजना हम बनाते हैं, उस योजना के लाभ मिलते हैं, बहुत सारे हमको लाभ मिलते हैं। कैसे लाभ मिलते हैं कि हमारा हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो हमको क्या होता है, आसानी हो जाती है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एडवांटेज है प्लानिंग फॉर्मुलेशन के। तो इसमें क्या हम करते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं कारपोरेट प्लानिंग में। तो ये सारी चीजें करेंगे हम तो क्या, ये सारे लाभ मिलते हैं हमको, प्लानिंग फॉर्मुलेट करने के हमको लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ये क्या, किस पर आधारित होता है, जो कारपोरेट प्लानिंग यानी समावेशित नियोजन होता है वो पॉलिसीज पे, उद्देश्यों पे और लक्ष्यों पे आधारित होता है। मतलब बिना लक्ष्य के हम कारपोरेट प्लानिंग नहीं कर सकते, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना टारगेट के, बिना पर्पस के हम कारपोरेट प्लानिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर्स इन प्लानिंग। इसमें प्लानिंग को, इस कारपोरेट प्लानिंग को करने के बहुत सारे पैरामीटर पहले से डिसाइड होते हैं, मानक डिसाइड होते हैं। जैसे कि उस क्षेत्र का, जो प्लानिंग कर रहे हैं, योजना के क्षेत्र का निर्धारण, कि किस क्षेत्र में हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस एरिया का डेवलपमेंट हमको करना है, विकास का मापक क्या होगा। जैसे विकास का मापक क्या होगा, हम एक मानदंड तैयार कर लेते हैं कि हमारा विकास, हमको इतना विकास करना है, हमको 5 साल में इतना विकास करना है। तो उसका हम क्या किए, एक पैरामीटर हम पहले से सेट कर लेते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, सॉरी कारपोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कारपोरेट प्लानिंग, कि कारपोरेट प्लानिंग के लाभ क्या क्या हैं।
देखिए, सक्सेसफुल कारपोरेट प्लानिंग डिटेल्स द स्कोप ऑफ द बिजनेस, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एस्टैब्लिशेस रोल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्रॉज अप डिटेल्ड प्लान टू अचीव दोज गोल्स, एलोकेट रिसोर्सेज एंड ओवरसीज ऑपरेशन। देखिए, जो कारपोरेट प्लानिंग के एडवांटेज हैं, सक्सेसफुल कारपोरेट प्लानिंग तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल कारपोरेट प्लानिंग में क्या होता है, डिटेल में ये उसमें डिफाइन होता है कि स्कोप ऑफ द बिजनेस की कौन कौन से बिजनेस के क्षेत्र हैं, उसमें डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी डिफाइन होता है कारपोरेट प्लानिंग में, एस्टैब्लिशेस रोल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसको कौन सा जॉब दिया जाएगा, किसको कौन सा जॉब रोल, किसको कौन सी भूमिका अदा करनी है, ये सब डिफाइन होता है किसमें, कारपोरेट प्लानिंग में। ड्रॉज अ डिटेल प्लान टू अचीव, किसके लिए डिफाइन होता है, अचीव गोल के लिए, डिजायर गोल के लिए, जो हमारा इच्छित लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला है इसमें आपका एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस भी इसको कह सकते हैं। एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ कारपोरेट प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, जो प्लानिंग है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को कम करता है। अनिश्चितता को कम कैसे करता है कि पहले से अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच लें कि हमको कहीं जाना है तो किस तरह से जाना है, कैसे जाना, अगर हमें एक दूरी तय करनी है, हमको कहीं जाना है, मान लीजिए हमको 100 किलोमीटर जाना है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, बाइक से जाएंगे। अचानक से क्या हुआ, हमारी बाइक, हमने प्लानिंग किया था कि बाइक से जाएंगे, लेकिन हमारे पास उस समय ऑप्शन, जब हम प्लान कर रहे थे तो हम सोचे बाइक से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उसके अलावा, बाइक के अलावा अगर हम बस से जाते हैं तो भी ठीक रहेगा, दोनों में से उस समय देखेंगे कौन सा, लेकिन बाइक सबसे बेस्ट है तो बाइक से चले जाएं। लेकिन हमने क्या किया उस समय क्या हुआ, अचानक से जब जाना था तो हमारी बाइक खराब हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने प्लानिंग किया है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जरूर रहेगा, क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस में आप पढ़े थे कि उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, और अल्टरनेटिव का स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहला बेस्ट मिलता है हमको, फिर दूसरे नंबर पे भी कोई होगा। तो हम प्लानिंग में क्या करेंगे, इसको छोड़कर, ए को छोड़कर बी को, या पहले वाले को छोड़कर दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, हम दूसरे प्लानिंग में चलेंगे। यानी हम बाइक खराब हुई तो बस से चले जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है अनसर्टेनिटी को, लेकिन हमने कोई प्लानिंग ही नहीं किया था पहले, तो हम क्या करेंगे, बाइक खराब होगी तो नहीं जाएंगे, यानी वो प्लान फेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग एलोकेट रिसोर्सेज, जो प्लानिंग होता है कारपोरेट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, गोल प्राप्त करने के लिए, डिजायर गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो सारे रिसोर्सेज का हम एलोकेट करते हैं। कैसे एलोकेट करते हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा कि जिस तरह के एम्प्लॉय हैं उस तरह का उनको जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं, और जहां जितने रॉ मटेरियल या जितने भी मटेरियल या मशीनरी की आवश्यकता है वो हम उसी अकॉर्डिंग एलोकेट करते हैं। जिससे क्या होता है, एलोकेट करने से कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट में कमी आती है, जैसे देखिए डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे क्या होता है, कॉस्ट डिक्रीज होता है और प्रॉफिट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है दिस डिक्रीजेस एम्बिग्विटी, ये क्या करता है, एम्बिग्विटी, अस्पष्टता को कम करता है, ये क्लियरली डिफाइन करता है सब बिजनेस के गोल को, इस वजह से क्या करना है, किसको कब करना है, कैसे करना है, ये क्लियरली डिफाइन होता है कारपोरेट प्लानिंग में। तो इससे क्या होता है, डिक्रीज होता है एम्बिग्विटी, अस्पष्टता कम होती है, स्पष्टता बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लानिंग हेल्प्स इन मेजरिंग सक्सेस, प्लानिंग किसमें मदद करता है, सक्सेस को मापने में। जैसा कि हमने ये एक मानदंड रखा था अपने प्लानिंग में, एक पैरामीटर सेट किया था कि हमें 2 साल में या 5 साल में हमको 1000 मशीनरी बनानी है, 1000 मशीनरी प्रोड्यूस करना है। लेकिन 5 साल बाद जब हमने देखा तो हमने 900 मशीनरी ही बनाई है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे निगम का ये गोल था कि 1000 मशीनरी 5 साल में तैयार करना है, लेकिन एट लास्ट 5 साल बाद हमने देखा कि इसमें 900 ही तैयार हुआ है। तो हमने क्या, मेजरिंग सक्सेस, कितना हम सक्सेस हुए हैं ये हम माप लिए ना इसमें,
कि 1000 बनाने थे, हम 900 ही बनाए। तो ये क्या प्लानिंग अगर हम नहीं किए होते कि हमको 1000 बनाना है तो क्या हम मापना आसान होता? नहीं, हम माप नहीं पाते। तो इसी तरह ये क्या करता है, मेजरिंग सक्सेस को मापने में, सक्सेस और अगर ये 1000 हो गया होता, अगर 1000 हो गया होता यानी वो हमने क्या किया, अपने सक्सेस को माप लिया कि हाँ हम सही हैं, कितना सक्सेस हुए, कितना अनसक्सेस हुए, तो ये मेजर करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बजट। ये क्या करता है, बजट क्रिएट करता है, बजट भी बनाया जाता है प्लानिंग में। कॉर्पोरेट प्लानिंग में बजट भी पहले से निर्धारित किया जाता है कि कितना हमारा बजट आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरिंग रिजल्ट। अब हम इसमें रिजल्ट भी पता चल रहा है, इसी एग्जांपल से हम देख सकते हैं, रिजल्ट भी पता चल रहा है कि हमने या तो 900 बनाया, अगर 1000 बनाना था 900 बनाया, तो क्या हुआ, हम रिजल्ट हमको क्या मिला, निगेटिव रिजल्ट मिला कि 1000 बनाना था हमने कम ही बनाया। पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर 1200 मशीनरी हम बना दिए या 1100 बना दिए तो क्या हुआ, रिजल्ट हमारा सही है, यानी हमने क्या किया, पॉजिटिव रिजल्ट आया और उससे ज्यादा भी हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इससे ज्यादा का ऑब्जेक्टिव रखेंगे, क्योंकि हमको ये पता हो गया कि हमारी मशीनरी और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज इतने कैपेबल हैं कि इससे ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनालाइजिंग वेरिएंस। इसमें क्या होता है, जो वेरिएंस है उनका विश्लेषण भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो इसमें अंतर आया है। 1000 सेट किए थे हम ऑब्जेक्टिव, 900 आया है, इसमें जो भी वेरिएंस है उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह के वेरिएंस है, मतलब किस तरह के एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं या मशीनरी से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब इससे आपको क्वेश्चन अराइज होंगे, व्हाट इज कॉर्पोरेट प्लानिंग, what is the characteristics of corporate planning और advantages of corporate planning और importance of corporate planning। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे बीकॉम के सिलेबस से। तो बाकी हम कॉर्पोरेट प्लानिंग का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।